अगर आप भी चाहते हैं टॉपर बच्चों की तरह आपका भी एग्जाम में 100 में 100 आए, बाकी बच्चों की तरह आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में आए, तो बिल्कुल आएगा। आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़कर पढ़िए और बिल्कुल मेहनत के साथ पढ़िए। आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल मेहनत करे और बाकी बच्चों की तरह क्या करे, टॉप करे। तो आप बिल्कुल टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, आप मेहनत करके पढ़ते रहिए और आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा ही आएगा। जैसे कि बोलते हैं ना, मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो बिल्कुल मेहनत करेंगे हम लोग। हमारे साथ मिलकर मेहनत करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो भी बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। तो आप तो बिल्कुल जानते होंगे मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट हो गया। तो इसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में किसमें पढ़ेंगे, आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया जिसको कोन बोलते हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, द होल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस क्या है, आर है। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। देखो सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूं, ये हो गया हमारा पूरा सर्कल। ठीक है, इसमें डिजाइन बनाते हैं, क्या है, पूरा सर्कल। अब उसके बाद इसको बीच से हमने क्या किया, हाफ कर दिया। तो हाफ करने से क्या बनेगा, एक ऐसा ऊपर में डिजाइन बनेगा और नीचे में क्या बनेगा, हाफ सर्कल। ऊपर में एक सरफेस और नीचे में ऐसे कटोरी जैसे बनेगा। तो ये क्या बन गया हमारा हेमिस्फीयर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग किस में आ जाएंगे, हेमिस्फीयर में। तो हेमिस्फीयर बोलोगे सर इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ करने से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन काटने के बाद यहाँ पे एक सरफेस और बन गया है जिसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों को आपस में आके आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो TSA क्या होने वाला है इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी 3 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो जो आपका होल सरफेस है उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि घनाभ की भुजाएं ए, लंबाई हो गया, चौड़ाई बी और ये सी इकाई हो, तो घनाभ का आकाशीय विकर्ण बोला है। अब आकाशीय विकर्ण मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब क्या बोला है, आकाशीय डायगोनल। ये सामने का सरफेस दिख रहा है, ध्यान से देखना कौन सा सरफेस ले रहा हूं, सामने का सरफेस, ये वाला। तो सामने का सरफेस ये, इसको नहीं, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, बैक वाले में। ये सामने का हो गया और ये पीछे वाला, पीछे वाले का इस कॉर्नर में। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, एक पीछे का और एक सामने का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आकाशीय विकर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, स्पेस डायगोनल। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बी इकाई बोला है तो बी स्क्वायर, उसके बाद सी इकाई बोला है तो सी स्क्वायर। इस तरीके से होगा इसका लेंथ। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये हमारा क्या है, स्पेस डायगोनल। ठीक, स्पेस डायगोनल। ठीक है, ये होता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु की क्या बोला है, तिर्यक ऊंचाई। इफ द डायमीटर ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4, स्लांट हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक कोन। ये हो गया हमारा कोन, ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया हमारा स्लांट हाइट, ये बन गया हमारा कोन। तो रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक रेडियस हो जाएगा। अब इसका डायमीटर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, एल। तो एल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो डायमीटर 6 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट रेडियस मतलब 3, 3 का स्क्वायर, उसके बाद जो हाइट है ये। ठीक है, हाइट कितना दिया, 4, 4 का स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो एल बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, फाइनली 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है, 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, बराबर बनाते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बेलन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेलन,
अब क्या बोला, बेलन के आधार का क्षेत्र, बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब ये हो गया, जो कि क्या दिया है 16 पाई दिया है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, उसकी त्रिज्या, तो सिंपल सा देखो, ये आधार, आधार मतलब क्या बोलोगे सर, ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 16 पाई के बराबर है। यहाँ से पाई कैंसल, आर स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो आर बराबर 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वर्टिस ऑफ द क्यूब, घन के शीर्षों की संख्या। सबसे पहले आपको मैं घन ही बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा घन। अब वर्टिस किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, वर्टिस मतलब ये सामने में दिख रहा है आपको कॉर्नर, ये हो गया, ठीक। सामने के कितने हो गए 4, तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4। अब देखो बैक साइड में और आपको 4 दिख रहा होगा, 1, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो इस तरीके से टोटल कितने वर्टिस होते हैं 8, ठीक है। यहाँ पे जो कॉर्नर कॉर्नर दिख रहा होगा ना बाहर से निकला हुआ, उसी को क्या बोलते हैं वर्टिस। तो ऑप्शन नंबर बी 8 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो क्षेत्रमिति का चूज द करेक्ट आंसर है वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। द टोटल नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल इन अ क्यूब, घनाभ में आकाशीय विकर्णों की कुल संख्या, ठीक है, घनाभ में आकाशीय विकर्णों की कुल संख्या। अब देखो आकाशीय विकर्ण में आपको बताया था, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल और ये हमारा बन गया क्यूबॉइड, ठीक। चाहे घनाभ लो, क्यूब लो या फिर क्यूबॉइड लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए ये सामने का फ्रंट और ये पीछे का बैक, एक यहां बनेगा, ठीक है, ये सामने का और उसके बाद ये पीछे का, यहां से बनेगा एक, कितना हो गया 2। अब देखो सबसे पीछे और उसके बाद इसका सबसे सामने वाला यहां बनेगा एक, और एक यहां कॉर्नर यहां पे बचा हुआ है, ठीक है, और एक यहां बचा यहां पे। तो कुल मिला के टोटल कितने होते हैं 4, ठीक है, टोटल मिला के कितने होते हैं 4। अब ध्यान से इसको बनाओगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। द लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब, घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई पूछा है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, वो था क्यूबॉइड के लिए। अगर क्यूब के लिए देखें, किसके लिए देखें, क्यूब के लिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, रूट लगा हुआ है अभी भी, तो ये 3 रहेगा और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, a√3, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्यूब के लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और क्या लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, उसको ध्यान से समझना। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी होता है, लेकिन ये कितना होता है 1/3 होता है, ठीक। इतना तो पता है। ये हो गया हमारा सिलेंडर का और ये हो गया हमारा कोन का, ठीक है। तो क्या बोला है, जो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो कोन का होता है, ठीक है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या बनेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के जितना आएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद अ यूनिट रेडियस, क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, यहां पे बना लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यूनिट रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस जो है उसका 1 है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 4/3 बचेगा और ये पाई, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा 1। तो फाइनली क्या बचने वाला है 4/3 पाई बस बचेगा, 4/3 और ये पाई, ठीक। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये रहे अगले क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ वर्टिस इन अ क्यूबॉइड, घनाभ के कोरों की संख्या। अब चाहे आपका क्यूबॉइड हो चाहे आपका क्यूब, दोनों में जो वर्टिस है वो कितने होंगे, टोटल आपके 8 ही होंगे। ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 8 आ जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ब्लैंक टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल विद द सेम रेडियस। अब देखो दो चीज यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या बोला है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ये होता है, देखो सेम रेडियस है, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। कितना गुना है, ये 4 गुना है। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 4 गुना करोगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा था 4 टाइम्स।
द बेस एरिया ऑफ कोन, क्या लिखा है, बेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ, शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, अब ये है आपका शंकु, छोटा सा बना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल किसके, गोले के आधार के क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि शंकु का जो बेस है वो किसका क्या है, वृत्त का, वृत्त मतलब सर्कल का। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ जाएगा, द बेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विथ डायमीटर ऑफ 14, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का जो त्रिज्या है, ठीक है, वो पता करना है। डायमीटर कितना दिया हमको, 14। तो सिंपल सी बात है, चाहे आधा गोला रहे चाहे पूरा गोला रहे, ठीक है, जो डायमीटर कितना दिया है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा आपका रेडियस। तो अब आ चुके हैं हम लोग ट्रू फॉल्स की ओर। चलो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। घनाभ की सभी फलकें वर्गाकार होती है, क्या बोल रहे हैं, ऑल द फेसेस क्यूबॉइड आर स्क्वायर शेप्ड। अब देखो जो घनाभ है वो किससे बना है, तो बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल से बना है, ये किससे बना है, रेक्टेंगल से। अब इसका जो फेस है वो क्या स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का होता है। ठीक है, आयताकार कागज का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका आयताकार कागज। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के यहां से ऐसे मोड़ देंगे, इसको भी पकड़ के यहां से ऐसे क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग, मोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसको 20 से काट दोगे, ठीक है, ऐसे 20 से क्या करेंगे, वापस काट देंगे, तो काटने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, फैल के ऐसे हो जाएगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, कागज के टुकड़े के आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिखा है, 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका बेलन। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। अभी एक चीज आया था क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस क्या होता है, CS है, जो कि होता है 2 पाई RH। उसके बाद इसके 2 ऊपर नीचे बच गए सर्कल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R²। जब दोनों को प्लस करोगे तब जाके क्या निकलेगा आपका TS है, उसको भी बना देते हैं, तो कॉमन निकल जाता है 2 पाई R प्लस H। ये होता है आपका TS है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई R³। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल सही होगा। जो हेमिस्फीयर है उसका आयतन, हेमिस्फीयर मतलब ये अर्धगोले का आयतन, जो कि क्या होता है 2/3 पाई R³। ठीक, इस तरीके से होगा, वही लिखा है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ क्यूब इज अ 16। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है, उसको आप याद भी कर सकते हो। घन के कुल विकर्णों की संख्या कितना होता है 16। और क्या बोलेगा, स्पेस डायगोनल, क्या बोलेगा, स्पेस डायगोनल वो कितना होता है 4। ठीक है, नॉर्मल डायगोनल होगा आपका 16, स्पेस डायगोनल होगा आपका 4। तो इस तरीके से ये भी क्या होता है आपका खत्म होता है सही आंसर के साथ। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।